आसन्न मृत्यु, व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले प्रायश्चित, 10 दान आदि विविध कर्म, मृत्यु के बाद दिए जाने वाले कर्म, षडपिंड दान, दाह संस्कार से पूर्व किए जाने वाले कर्म, दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन आदि कर्म तथा गृह प्रवेश के समय के कर्म, दुर्मृत्यु की गति, नारायण बलि का विधान, पुतलादि दहन विधि तथा पंचक मृत्यु के कृत्य। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुण, ज्ञान में या अनजान में मनुष्य जो भी पाप करता है वह पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। जो विद्वान है वह पहले ही पवित्र करने वाले भस्म आदि 10 स्नान करके और पापों के प्रायश्चित के रूप में शास्त्रोक्त कृच्छादि व्रत अथवा तत्प्रतिनिधि भूत गोदान आदि क्रिया करे। यदि मनुष्य उनमें अक्षमता के कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी ना हो तो उसका ही आधा ही सही, और नहीं तो उस आधे का भी आधा ही सही, उसे कुछ न कुछ तो प्रायश्चित अवश्य ही करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य 10 प्रकार के दान देने का विधान है, उसे सुने। गो, भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड़, रजत और लवण, ये 10 दान हैं। गो, भूमि, तिल, हिरण्याज्य, वसो, धान्य, गुड़स्तथा रजतम लवणम चैव दानानि 10 वै विदुः। यम द्वार पर पहुंचने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधदायक, मावाद आदि रक्तादि से परिव्यप्त हैं। अतः उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ का दान करना चाहिए। जो गौ सर्वांग में काली हो, जिसके स्तन भी काले हों, उसे वैतरणी गौ माना गया है। तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ, ये पाप से शुद्धि के लिए पवित्रता में एक से बढ़कर एक हैं। इन 8 दानों को महादान कहा गया है। इनका दान उत्तम प्रकृति वाले ब्राह्मणों को ही देना चाहिए। तिलालोहम हिरण्यम च कर्पासम लवणम तथा सप्तधान्यम क्षितिर्गर्वा एकैकं पावनं स्मृतम् एतान्यास्तो महादाना न्युत्तमाय द्विजातये। अब पददान का वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोज्य पदार्थ, ये 8 प्रकार के दान हैं जो निम्न हैं। छात्रोपपन हव्यस्त्राणि मुद्रिका च कमंडलुः आसनम भोजनम भोज्यम पदम चष्टा विधिम स्मृतम। तिलपात्र, घृतपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपने को इष्ट हो वह सब देना चाहिए। अश्व, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्र का दान ब्राह्मण को देना चाहिए। अन्य दान भी आपकी शक्ति के अनुसार आप दे सकते हैं। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है वह 10 प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ अष्टदान कर चुका है। तिल से भरा पूर्ण पात्र, घी से भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत पददान करता है तो वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्रयाश्चितम कृतम येन 10 दान्यापि चितौ दानम गौरवतरण्याश्च दान्याष्टौ तथापि वा तिलपात्रम सर्पिपात्रम शय्यादानम तथैव च पददानम च विधिवन्नासौ निर्यगर्भगः। स्वतंत्र रूप से भी लवण दान करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण रस विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वी पर मरणासन्न प्राणी के प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रस का दान करना चाहिए। हाथ से दिलवाना चाहिए, क्योंकि यह दान उसके लिए स्वर्गलोक के द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोक में वह सब उसे प्राप्त होता है, वहां उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिन, जिसने यथाविधि अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है वही पुरुष है। वही अपने पापों को भस्मसात करके स्वर्गलोक में सुख पूर्वक निवास करता है। हे खगजन, गौ का दूध अमृत है, इसलिए जो मनुष्य दूध देने वाली गौ का दान देता है वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है। पहले कहे गए तिलादि 8 प्रकार के दान देकर प्राणी गंधर्व लोक में निवास करता है। यमलोक का मार्ग अत्यंत भीषण ताप से युक्त है, अतः छत्र दान करना चाहिए। छत्र दान करने से मार्ग में सुख प्रदान करने वाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्म में पादुकाओं का दान देता है वह
असिपत्र वन के मार्ग में घोड़ों पर सवार होकर सुखपूर्वक पार कर सकता है। भोजन और आसन का दान देने से प्राणी को परलोक गमन के मार्ग में सुख का उपयोग प्राप्त होता है। जल से परिपूर्ण कमंडल का दान देने से पुरुष सुखपूर्वक परलोक गमन करता है। यमराज के दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। काले एवं पीले वर्ण वाले उन दूतों को देखने मात्र से भय लगने लगता है। उदारता पूर्वक वस्त्र, आभूषण आदि का दान करने से ये यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल से भरे हुए पात्र का जो दान ब्राह्मण को दिया जाता है, वह मनुष्य के मन, वाणी और शरीर के द्वारा किए गए विविध पापों का विनाश कर देता है। मनुष्य घृत पात्र का दान करने से रुद्र लोक प्राप्त करता है। ब्राह्मण को सभी साधनों से युक्त शैया का दान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को नाना प्रकार की अप्सराओं से युक्त विमान में चढ़कर 60,000 वर्ष तक अमरावती में क्रीड़ा करके इंद्रलोक के बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वी लोक में आकर राजा का पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणों से सजे धजे दोष रहित जवान घोड़े का दान ब्राह्मण को देता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे खगेश, दान में दिए गए इस घोड़े के शरीर में जितने रोम होते हैं, उतने वर्ष तक, उतने काल तक स्वर्ग के लोगों का भोग दाताओं को प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त 4 घोड़े वाले रथ का दान देने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण को दुग्धवती नवीन मेघ के समान वर्ण वाली सुंदर जघन प्रदेश से युक्त और मनोहक तिल से समन्वित भैंस का दान करता है, तो वह परलोक में जाकर अभ्युदय को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तलपात्र से बने हुए पंखे का दान करने से मनुष्य को परलोक गमन में मार्ग में वायु का सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करने से व्यक्ति परलोक में शोभा संपन्न शरीर और उस लोक के वैभव को संपन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मण को रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियों से युक्त घर का दान देता है, उसके वंश का कभी विनाश नहीं होता और वह स्वयं स्वर्ग का सुख प्राप्त करता है। हे खगेंद्र, इन बताए गए सभी प्रकार के दानों में प्राणी की श्रद्धा तथा अश्रद्धा से आई हुई दान की अधिकता और कमी के कारण उसके फल में श्रेष्ठता और लघुता आती है। इस लोक में जिन व्यक्तियों ने जल एवं रस का दान किया है, वह आपातकाल में आह्लाद का अनुभव करता है। जिस मनुष्य ने श्रद्धा पूर्वक इस संसार में अन्न दान किया है, वह परलोक में अन्न भक्षण के बिना भी वही तृप्ति प्राप्त करता है जो उत्तमोत्तम अन्न के भक्षण से प्राप्त होती है। मृत्यु के सन्निकट आ जाने पर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेता है, तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता, अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य के समीप पहुँचे हुए मनुष्य को लोग किसी प्रकार से पवित्र तीर्थ में ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थ में हो जाती है, तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। तथा यदि प्राणी मार्ग के बीच में ही मर जाता है, तो भी मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। साथ ही उसको तीर्थ तक ले जाने वाले लोग पग पग पर यज्ञ करने के समान फल प्राप्त करते हैं। हे द्विज, मृत्यु के निकट आ जाने पर जो मनुष्य विधिवत उपवास करता है, वह भी मृत्यु के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं लौटता। हे खगेश, मृत्यु के सन्निकट होने पर कौन सा दान करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर मैंने तुम्हें बता दिया है। मृत्यु और दाह के बीच मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर अब तुम सुनो। व्यक्ति को मरा हुआ जानकर उसके पुत्रादिक परिजनों को चाहिए कि वे सभी शव को शुद्ध जल से स्नान कराकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करे। तदनंतर उसके शरीर में चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का अनुलेप भी करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है, उस स्थान पर एकोदिष्ट श्राद्ध करना चाहिए। दाह कर्म के पूर्व शव को दाह के योग्य बनाने के लिए ऊपर बताए गए कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोदिष्ट श्राद्ध में आसन पर प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिए, किंतु आवाहन, अर्चन, पात्र लंबन और अवगाहन ये 4 क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। उस समय पिंडदान अनिवार्य है। अन्न का दान भी संकल्प हो सकता है। रेखाकरण प्रत्यवनेजन नहीं हो सकता और दिए गए पदार्थ के अक्षय की कामना करनी चाहिए। अक्षयोदक दान देना चाहिए। स्वधा वाचन, आशीर्वाद और तिलक ये 3 नहीं होने चाहिए। उड़द से परिपूर्ण घट और लोहे की दक्षिणा ब्राह्मण को प्रदान करने का विधान है। तत्पश्चात पिंड हिलाना चाहिए, किंतु उस समय अच्छा दान, विसर्जन तथा स्वस्ति वाचन ये 3 वर्जित हैं। हे खगेश, मरणासन्न द्वारा चत्वर, विश्राम स्थान, काष्ठ, चयन और अस्थि संचय ये 6 पिंडदान के स्थान है। प्राणी की मृत्यु जिस स्थान पर होती है, वहां पर दिए जाने वाले पिंड का नाम शव है।
उसमें भूमि देवता की तुष्टि होती है। द्वार पर जो पिंडदान दिया जाता है उसे पांथ नाम का पिंड कहते हैं। इस कर्म को करने से वास्तु देवता की प्रसन्नता होती है। चत्वर अर्थात चौराहे पर खेचर नाम का पिंडदान करने पर भूत आदि गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। शव के विश्राम भूमि में भूत संज्ञक पिंडदान करने से 10 देवताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है। चिता में साधक नाम का और अस्थि संचय में प्रेत संज्ञक नाम का पिंडदान किया जाता है। शव यात्रा के समय पुत्रादि परिजन तिल कुश घृत और ईंधन लेकर यम गाथा अथवा वेद के यम सूक्त का पाठ करते हुए श्मशान भूमि की ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ अश्व पुरुष और बैल आदि चराचर प्राणियों को अपनी ओर खींचते हुए यम संतुष्ट नहीं होते, जिस प्रकार की मद्य पीने वाला संतुष्ट नहीं होता। ओम अपेतेति इति यम सूक्त का अथवा यम गाथा का पाठ शव यात्रा में मार्ग में करना चाहिए। सभी बंधु बांधवों को दक्षिण दिशा में स्थित श्मशान की वन भूमि में शव को ले जाना चाहिए। हे पक्षिण, पूर्वोक्त विधि से मार्ग में 2 श्राद्ध करने चाहिए। उसके बाद श्मशान भूमि में पहुंचकर धीरे से शव को पृथ्वी पर उतारते हुए दक्षिण दिशा की ओर सिर स्थापित कर चिता भूमि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए। शवदाह की क्रिया के लिए पुत्रादिक परिजनों को स्वयं तृण काष्ठ तिल और घृत आदि ले जाना चाहिए। शूद्रों के द्वारा श्मशान में पहुंचाई गई वस्तुओं से वहां किया गया संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहां पर सभी कर्म अपसभ्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। हे परीक्षजन, शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार एक वेदी का निर्माण करना चाहिए। तदनंतर प्रेत वस्त्र अर्थात कफन को 2 भागों में फाड़कर उसके आधे भाग से उस शव को ढांक देना चाहिए। दूसरे भाग को श्मशान में निवास करने वाले प्राणी के लिए भूमि पर ही छोड़ दें। उसी के बाद पूर्वोक्त विधि के अनुसार मरे हुए व्यक्ति के हाथ में पिंडदान करें। तत्पश्चात शव के संपूर्ण शरीर में घृत का लेप करना चाहिए। हे खगेश, प्राणी की मृत्यु और दाह संस्कार के बीच पिंडदान की जो विधि है, अब उसे सुनो। पहले बताए गए मृत स्थान, द्वार, चौराहे, विश्राम स्थान तथा काष्ठ संचय स्थानों में प्रदत्त 5 पिंडों का दान करने से शव में आहुति अग्निदाह की योग्यता आ जाती है। अथवा किसी प्रकार के प्रतिबंधन के कारण उपर्युक्त पिंड दान नहीं किए गए तो शव राक्षसों के भक्षण योग्य हो जाता है। अतः स्वच्छ भूमि पर बनी हुई वेदी को भली भांति मार्जन उपलेपन के द्वारा शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिए। तदनंतर पुष्प अक्षत आदि से क्रव्याद नाम वाले अग्निदेव की विधिवत पूजा करके दाह करे। दाह कार्य में चांडाल के घर की अग्नि, चिता की अग्नि और पापी के घर की अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मंत्र से अग्नि की प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव, आप भूतकृत हैं। हे देव, आप इस संसार के योनि स्वरूप और सभी के पालनहार हैं। इसलिए आप इस शव का अपने में उपसंहार करके अमृत स्वरूप स्वर्ग में ले जाइए। इस प्रकार क्रव्याद देव की विधिवत पूजा कर शव को चिता की अग्नि में जलाने का उपक्रम करना चाहिए। जब शव के शरीर का आधा भाग उस अग्नि में जल जाए तो उस समय क्रिया करने वाले व्यक्ति को मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हे देव, आप इसी से उत्पन्न हुए हैं। ये शरीरी पुनः आपसे उत्पन्न हो। अमुक नाम वाला ये प्राणी स्वर्गलोक को प्राप्त करे। ऐसा कहकर तिल मिश्रित आज्याहुति चिता में जल रहे शव के ऊपर छोड़े। उसके बाद भावविह्वल होकर उस आत्मीय जन के लिए रोना चाहिए। इस कृत्य को करने से उस मृतक को अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। दाह क्रिया करने के पश्चात अस्थि संचयन क्रिया करनी चाहिए। हे खगराज, दाह की पीड़ा की शांति के लिए प्रेत पिंड भी प्रदान करे। तत्पश्चात वहां पर गए हुए सभी लोग चिता की प्रदक्षिणा कर कनिष्ठादि क्रम से सूक्त जपते हुए स्नान के लिए जलाशय आदि पर जाएं। वहां पहुंचकर अपने वस्त्रों का प्रक्षालन कर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्ति का ध्यान करते हुए उसे जलदान देने की प्रतिज्ञा करें और मृत व्यक्ति ने प्रेत रूप में जलदान देने की आज्ञा दी है ऐसी भावना करते हुए पुनः जल में मौन धारण पूर्वक प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपसव्य होकर स्नान करें। ये स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपनः शोषुचद्घम इस वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। उस समय स्नान करने वाले लोगों को जल का आलोडन नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात किनारे आकर के अपनी शिखा को बांध लें और सीधे कुश को दक्षिणाग्र करके दोनों हाथों में रखकर अंजलि से तिलयुक्त जल लेकर पितृतीर्थ से दक्षिण दिशा में एक बार,
3 बार अथवा 10 बार भूमि पर या पत्थर पर जलदान करे। इस समय तिलांजलि देने वाले परिजनों को कहना चाहिए कि हे अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले प्रेत, तुम मेरे द्वारा किए जा रहे इस तिलोदक से संतृप्त हो। मैं तुम्हें तिलांजलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हो। हे कश्यप पुत्र गरुड़, तत्पश्चात जल से निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान वस्त्र को एक बार निचोड़कर पवित्र भूमि पर बैठ जाएं। शवदाह तथा तिलांजलि देकर मनुष्य को अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बंधु बांधवों के द्वारा आंख और मुंह से गिराए आंसू एवं कफ को मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर पान करता है। अतः रोना नहीं चाहिए, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिए। तदनंतर कोई पुराणज्ञ संसार की अनित्यता को बताता हुआ मृतक के परिजनों को इस प्रकार उपदेश देकर शोक निवारण करने का प्रयत्न करे। मनुष्य का ये शरीर केले के वृक्ष के समान बड़ा ही सारहीन एवं जल के बुदबुदे के समान क्षणभंगुर है। इसमें जो सार तत्व को खोजता है वो महामूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु तत्व, इन 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर पुनः अपने किए हुए कर्मों के अनुसार उन्हीं 5 तत्वों में जाकर विलीन हो जाता है, तो उसके लिए रोना क्या। जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं, तो फेन के समान प्रसिद्ध ये मर्त्यलोक नष्ट नहीं होगा। इस उपदेश को सुनकर वे सभी परिवार के सदस्य अपने घर को जाएं। पहले से घर के द्वार पर रखी हुई नीम की पत्तियों को चबाकर आचमन करें। तदनंतर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य मांगलिक वस्तुओं का हाथ से स्पर्श करके पैर से पत्थर का भी स्पर्श करें और धीरे धीरे घर में प्रवेश करें। जो व्यक्ति विद्वान है वो अपने अग्निहोत्री परिजन की मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार श्रौत की अग्नि के द्वारा ही यथाविधि करे। 2 वर्ष से कम आयु वाले छोटे बालक की मृत्यु होने पर उसको शमशान भूमि में गड्ढा खोदकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। उसके लिए उदक क्रिया का विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वो मरे हुए पति का अनुगमन करना चाहती है तो धर्मविहित नियमों के अनुसार पति को प्रणाम करके चिता में प्रवेश करे। जो स्त्री जीवन के व्यामोह से चिता पर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है, उसे प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं। जो स्त्री पति का अनुगमन करती है उतने काल तक वो स्वर्ग में वास करती है। जिस प्रकार सर्प को पकड़ने वाला सपेरा बिल से सर्प को बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली सती नारी अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएं उसका सम्मान करती हैं तथा वो पतिव्रता नारी तब तक पति के साथ सुख उपभोग करती है जब तक 14 इंद्रों की अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति ब्रह्म हत्यारा, कृतघ्न या मित्रघाती हो, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होने पर पति के साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पति के मर जाने पर जो स्त्री उसी के साथ अग्नि में अपने शरीर को भेंट कर देती है, वो अरुंधति के समान आचरण करती हुई स्वर्गलोक में जाकर सम्मान प्राप्त करती है। पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने को चिता की भेंट नहीं चढ़ा देती है, तब तक वो स्त्री के शरीर से किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती है, वो पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल, इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जो स्त्री पति के दुख में दुखी, सुख में सुखी, विदेश गमन में मलिन वसना, कृषकाय तथा मृत्यु होने पर चिता में उसी के साथ जलकर मृत्यु का संवरण करती है, उस स्त्री को पतिव्रता मानना चाहिए। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर पृथक चिता में समारूढ़ होकर परलोक गमन के योग्य नहीं होती। क्षत्रिय आदि सभी सवर्ण स्त्रियों को अपने पति के साथ ही चिंता में आरोहण कर परलोक सुख प्राप्त करना चाहिए। ब्राह्मण वर्ण की स्त्री से लेकर चांडाल वर्ण की स्त्री के लिए पति के साथ चिता में जलकर सती होने का विधान एक समान ही है। पति की मृत्यु के समय जो स्त्रियां गर्भ से रहित हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभी को सती धर्म का पालन करना चाहिए। हे पक्षिन, मनुष्य के दाह संस्कार की जो विधि है उसको सामान्य रूप से मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस पर गरुड़ ने कहा, हे संसार के स्वामिन, यदि प्रवास काल में पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियां भी स्त्री को नहीं प्राप्त होती हैं,
तो उसका दाह किस प्रकार से करना चाहिए ये बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि प्रवासी पति की अस्थियां नहीं प्राप्त होती हैं तो मैं उसकी भी सद्गति का विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्व को तुम सुनो जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो व्याघ्रादि हिंसक प्राणियों के द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गले में फांसी का फंदा लगाने से हो जाती है, शरीर की क्षीणता के कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथी के द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बैल और ब्राह्मण शाप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजा से होती है, जो आत्मघाती हैं, जो गिरकर या रस्सी आदि के द्वारा किए गए बंधन अथवा जल में डूबने से मर जाते हैं, उनकी स्थिति को तुम सुनो। जो सर्प, व्याघ्र, श्रृंगधारी पशु, उपसर्ग, चेचक, पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युतपात से और लोहे से, पर्वत पर गिरने से अथवा दीवाल के गिरने से, पहाड़ के खड़े कगार से, खाट या मध्य कक्ष में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियों का संसर्ग, शारीरिक स्पर्श या अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शस्त्राघात से मरते हैं, विषैले कुत्ते के मुख का स्पर्श करने से जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि विहीन रूप में जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्मरण समझना चाहिए। उसी पाप से नरकों को भोगकर वे पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दाह, उदक क्रिया और मरण निमित्तिक अन्य कृत्य तथा अर्धदैहिक कर्म नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अपमृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वो उसे प्राप्त नहीं होता और अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। अतः लोक गर्हा से डरकर उसके शुभेच्छु पुत्र, पौत्र और सगोत्री जनों को मृतक के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उन्हें शुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। ये यमराज का वचन है। नारायण बलि किए जाने पर अर्धदैहिक कर्म की योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी कर्म नारायण बलि से संभव है, अन्यथा नहीं। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में करना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान कृष्ण के समक्ष नारायण बलि कराने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण, वेद के ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करें। सभी प्रकार की औषधियों को और अक्षत को जल में मिलाकर पुरुष सूक्त अथवा वैष्णव सूक्त का उच्चारण करते हुए विष्णु के उद्देश्य से संपन्न करना चाहिए। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णु का स्मरण करें। हे देव, आप अनादि, अजर और अमर हैं। हे देव, आप शंख, चक्र एवं गदा से सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी न विनष्ट होने वाले परमात्मा हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप इस प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की कृपा करें। वीतराग, विमत्सर, जितेंद्रिय, शुचिष्मान और धर्म तत्पर होकर वहीं पर भक्ति पूर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके बाद वो सावधान मन से विधिवत जल, अक्षत, यव, गेहूं और कंगनी का दान दे। उस समय शुभ भविष्यान्न, सुंदर बनी हुई सोने की अंगूठी, छत्र और पगड़ी का दान देना चाहिए। इन वस्तुओं के अतिरिक्त दूध, मधु से समन्वित सभी प्रकार के अन्न देना चाहिए। वस्त्र और पादुका समन्वित 8 प्रकार का पददान सुपात्रों को संभाव से दिया जाना चाहिए। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध, पुष्प और अक्षत से पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को सम्मान सहित दान दे। शंख, खंग अथवा ताम्रपत्र में पृथक पृथक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ध्यान धारणा से संयुक्त होकर दोनों घुटनों के बल पृथ्वी पर अवस्थित होकर मंत्रोच्चार पूर्वक उद्दिष्ट देवों के लिए पृथक पृथक अर्घ्य प्रदान करे। पंचरत्न से युक्त पृथक पृथक 5 कुंभों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत इन 5 को स्थापित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, मूंग और पददान पृथक पृथक स्थापित करे। यथाविधि उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करना चाहिए। शंख या ताम्रपात्र न मिलने पर मृण्मय पात्र में सर्वौषधि से युक्त तिलोदक लेकर प्रत्येक पिंड पर पृथक पृथक जलधारा देनी चाहिए। तिल से पूर्ण ताम्रपात्र दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। यम के निमित्त दक्षिणा सहित तिल और लोहे का दान देना चाहिए। विष्णुदेव के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक बलि प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरक लोक से उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाता है
उसके विषय में विशेष बात मुझसे सुनो। एक बार सोने की नाग प्रतिमा बनवाकर गौ के सहित विधिवत उसका दान ब्राह्मणों को कर देना चाहिए। ऐसा करके पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्प बलि देकर मनुष्य सर्पदोष के पाप से दूर हो जाता है। हे गरुड़, उसके बाद सर्वौषधि से समन्वित पुत्तल का निर्माण करना चाहिए। पुत्तल के निर्माण में पलाश और वृंतों का विभाग सुनो। काले मृग का चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुश से निर्मित एक पुरुष की आकृति बनानी चाहिए। 360 वृंतों से मनुष्य की अस्थियों का निर्माण होता है। उन वृंतों का विन्यास इन अंगों में पृथक पृथक रूप से करना चाहिए। 40 वृंत शिरोभाग, 10 वृंत ग्रीवा, 20 वृंत वक्षस्थल, 20 वृंत उदर, 100 वृंत दोनों बाहु, 20 वृंत कटी, 100 वृंत दोनों उरुभाग, 30 वृंत दोनों जंघा प्रदेश, 4 वृंत शिश्न, 6 वृंत दोनों अंडकोश और 10 वृंत पैर के उंगली भाग में स्थापित करने का विधान है। इसके बाद शिरोभाग में नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जिह्वा में कदली फल, आंतों के स्थान में कमलनाल, नासिका भाग में बालू, वसा के स्थान में मिट्टी, हरिताल और मनहशील, वीर के स्थान पर पारद, पुरीश के स्थान पर पीतल, शरीर में मनहशील, संधि भागों में तिल का पाक, मांस के स्थान पर पिसा हुआ यव, रक्त के स्थान पर मधु, केश राशि के स्थान पर जटाजूट, त्वचा के स्थान पर मृगचर्म, दोनों कान के स्थान पर तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थान पर गुंजाफल, नासिका भाग में शतपत्र, नाभि मंडल में कमल, दोनों अंडकोशों के स्थान पर बैगन, लिंग भाग में बढ़िया सुंदर गाजर, नाभि में घी, कौपीन के स्थान पर त्रपु अर्थात लाह, स्तनों में मोती, ललाट पर कुमकुम का लेप, कपूर एवं अगुरु धूप, सुगंधित माला का अलंकरण, पहनने के लिए हृदय में पट्टसूत्र का विन्यास करना चाहिए। उसकी दोनों भुजाओं में रिद्धि एवं वृद्धि, दोनों नेत्रों में कौड़ी, दांतों में अनार के बीज, अंगुलियों के स्थान में चंपा के पुष्प और नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर तांबूल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट करना चाहिए। इस प्रकार सर्वौषधि युक्त उस प्रेत की विधिवत पूजा कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अंगों में यथाक्रम यज्ञ पात्र स्थापित करे। तदनंतर स्त्री पुनंतु में शिरा तथा इमम में वरुणेंच, इन मंत्रों से अभिमंत्रित शालग्राम शिलायुक्त जल से उक्त प्रेत को पवित्र करके भगवान विष्णु को उद्देश्य कर सुशीला दूध देने वाली गौ का दान देना चाहिए। तत्पश्चात तिल, लाह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ जो एक से बढ़कर एक पवित्र बताए गए हैं उनका भी दान करना चाहिए। उसके बाद तिल पात्र तथा पददान भी करना चाहिए। तदनंतर प्रेत की मुक्ति के लिए वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष कार्य संपन्न करे। उक्त विधि से बनाए गए पुत्तल का विधिपूर्वक दाह करना चाहिए। तत्पश्चात उसकी शुद्धि के लिए पुत्रादि संस्कर्ता प्रायश्चित करे, जिसमें 3, 6, 12 तथा 15 कृच्छ्रव्रत करने का विधान है। प्रायश्चित कर्म में असमर्थ होने पर गाय, स्वर्ण आदि का दान अथवा तत्प्रतिनिधि भूत द्रव्य का दान करना चाहिए। विद्वान को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिए। अशुद्ध दाता के द्वारा अशुद्ध को उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दान आदि किया जाता है वो सब कुछ अंतरिक्ष में ही विनष्ट हो जाता है। अतः विधिवत शुद्ध होकर मनुष्य को दाहादिक और दैहिक कर्म करना चाहिए। हे गरुड़, जो प्राणी बिना प्रायश्चित किए ही दाहादिक कर्म ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक करता है वो वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जु छेदन तथा अश्रुपात करके तप्त कृच्छ व्रत से शुद्ध होता है। जो शव को ले जाता है अथवा दाह संस्कार करता है वो कटोदक क्रिया करके कृच्छ शांतपन व्रत करे। छोटे दोष को दूर करने के लिए छोटा और बड़े दोष को दूर करने के लिए बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, कृच्छ, तप्त कृच्छ तथा शांतपन, ये जो 3 प्रायश्चित व्रत आपने बताए हैं, इन तीनों के लक्षणों को मुझे भी बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, 3 दिन प्रातःकाल, 3 दिन सायंकाल, 3 दिन आयाचित हविष्यान्न का आहार और 3 दिन का उपवास क्रमशः जिस व्रत में किया जाता है वो कृच्छ व्रत कहलाता है। जिस व्रत में क्रमशः एक दिन गर्म दूध, दूसरे दिन गर्म घी तथा तीसरे दिन गर्म जल पान कर चौथे दिन एक रात्रि का उपवास किया जाता है, उसका नाम तप्त कृच्छ व्रत है। जब गोमूत्र, गोमय, गोदधि,
गोदुग्ध और कुशोदक, इन 5 पदार्थों को क्रमशः एक एक दिन पान करके पुनः कृच्छ व्रत का उपवास किया जाता है तो उसको सांतपन व्रत कहा जाता है। हे पक्षिन, पापी व्यक्ति के मरने पर कौन सी क्रिया करनी चाहिए ये मैंने तुम्हें बता दिया है। पुत्तल दाह में पुत्तल के हृदय पर रखा जलता हुआ दीपक जब बुझ जाए तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। तदनंतर अग्निदाह करे और 3 दिन का सूतक करे, दशाह और गर्तपिंड करना चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने से प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसी के मरण का भ्रम होने से उसकी प्रतिकृति का दाह संस्कार हो जाए और वो मनुष्य उसके बाद आ जाए तो उसे ले जाकर घृत कुंड में स्नान कराना चाहिए। तदनंतर जातक कर्म आदि संस्कार पुनः किए जाएं। ऐसे पुरुष को अपनी विवाहिता पत्नी से विधिवत पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। हे खग, यदि विदेश में गए किसी व्यक्ति को 15 अथवा 12 वर्ष बीत गए हों और उसका इस अवधि के बीच कोई समाचार प्राप्त नहीं होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह संस्कार कर डालना चाहिए। गरुड़, रजस्वला और सूतिका स्त्री के मरने पर कौन सा विशेष कर्म करना धर्म सम्मत है, अब उसको तुम सुनो। सूतिका स्त्री की मृत्यु होने पर याज्ञिक जन कुंभ में जल और पंचगव्य लाकर पुण्यजनित मंत्रों से अभिमंत्रित करके उससे स्वयं को शुद्ध करे। उसके बाद 100 शुभ जल से विधिपूर्वक शव को स्नान करा के पुनः उसको पंचगव्य से स्नान कराए। फिर कपड़े से बनाई गई आकृति के साथ यथाविधि जला देना चाहिए। पंचक काल में मृत्यु होने पर दाह संस्कार की विधि क्या है उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। हे खगेश, मास के प्रारंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के अर्धभाग से लेकर रेवती नक्षत्र तक पंचक काल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिए। इस काल में मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करना उचित नहीं है। ये काल सभी प्राणियों में दुख उत्पन्न करने वाला है। ऐसे दिनों में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोगों को जल तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सर्वदा अशुभ होता है। अतः पंचक काल के समाप्त होने पर ही मृतक के सभी कर्म करने चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्र के लिए कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार करने पर घर में किसी न किसी प्रकार की हानि होती है। हे गरुड़, इन नक्षत्रों के मध्य में मनुष्यों का दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणों को वैदिक मंत्रों के द्वारा विधिपूर्वक उसका संस्कार करना चाहिए। अतः शवस्थान के समीप में कुश से 4 पुत्तलक बनाकर नक्षत्र मंत्रों से उनको अभिमंत्रित करके रख दे। तदनंतर उन्हीं पुत्तलकों के साथ मृतक का दाह संस्कार करे। अशौच के समाप्त हो जाने पर मृतक के पुत्रों द्वारा शांति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिए। जो मनुष्य इन पंचक नक्षत्रों में मर जाता है उसको सद्गति की प्राप्ति नहीं होती। अतएव मृतक के पुत्रों को उसके कल्याण हेतु तिल, गौ, सुवर्ण और घी का दान देना चाहिए। समस्त विघ्नों का विनाश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन, पादुका, छत्र, सुवर्ण मुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिए। ये दान मृतक के समस्त पापों का विनाशक है और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इससे समस्त पापों का विनाश होता है।